प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। मैं आह्वान करता हूं कि मैं खुद 2 प्रोजेक्ट डाल रहा हूं, इसका मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हिम्मत करके डाल के प्रूवन नहीं करता तब तक लोग विश्वास नहीं रखते। और जो हमारा सपना था कि इथेनॉल के पंप होंगे और किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी, वो सपना अब हमारे बहुत नजदीक आ गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब हम जल्दी ही इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी हीरो, टीवीएस और बजाज, इनकी स्कूटर और मोटरसाइकिल मैंने आग्रह फ्लेक्स इंजन में बनाई है, वो भी अवेलेबल है, शायद प्रदर्शनी में भी आई है। केवल इथेनॉल के पंप डालने हैं, और इथेनॉल के पंप डालने के बाद मेरा विश्वास है कि अब हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे किसानों की और किसानों के बेटों की मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कार, ये पूरी तरह 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आनंद भी है, और हम लोग इसका अनुकरण करेंगे। एक संकल्प मेरे मन में है, वो बहुत कठिन है। लोग मुझे कहते हैं कि ये करो मत, पर मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, तो कठिन होगा तो भी असंभव नहीं है। वो विदर्भ से हम लोग पूरी तरह पेट्रोल डीजल को, वैसे तो देश से हद्दपार करने का हमने निर्णय किया है ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, और कल ही मैंने एक फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने, शिवराज जी, यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार, सब वो स्क्रैप करें। और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खोलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा, ये खरीदी करिए। अब मेरे गांव में, मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, मैं रोज सब्जी मेरी पत्नी खेती देखती है। कल 105 किलो मेथी और बाद में धनिया मार्केट, ये दुकान में लाया मैंने प्रतापनगर के, और मुझे बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर मेरी सब्जियां 700 किलो तक रोज मार्केट में आएगी, तो खर्चा नहीं के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर अब किसान अपनी सब्जी बाजार में लाएगा, तो पेट्रोल डीजल की तुलना में कोई खर्चा ही नहीं होगा, फुकट में होगा। रात को अपने घर में वो चार्ज करेगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, और वैसे ही ये हमने तय किया कि विदर्भ में ये जो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर जिला का आधा भाग है, ये चावल उत्पादक है, और मैंने तय किया कि इस जिले से हमारे पूरे ट्रैक्टर, ये किसानों के से जो परली है, इससे सीएनजी तैयार करके चलेंगे। और मैंने बहुत कोशिश की, पर वो अभी काम पूरा नहीं हुआ, पर अभी जल्दी हो जाएगा। मैं खुद ऐसे अनेक प्रोजेक्ट डालने के लिए लोगों की मदद कर रहा हूँ, जैसे इथेनॉल की। और भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली और नागपुर जिले में मैं आह्वान करता हूँ कि मैं खुद 2 प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, इसका मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हिम्मत करके डाल के प्रूवन नहीं करता तब तक लोग विश्वास नहीं रखते। और मेरा खुद का ट्रैक्टर इस प्रदर्शन में है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। ये जो परली है, 5 टन परली से साधारणतः 1 टन बायो सीएनजी और 12